अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उनसा कियानी और इस वक़्त मेरे साथ दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उनसा कियानी और इस वक़्त मेरे साथ मौजूद हैं फैसल मोहम्मद साहब, जो कि इंटरनेशनल मीडिएटर इनको कह सकते हैं हम लोग। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रज़ा की बतौर जॉइंट चीफ तैनाती हो चुकी है। इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, नदीम रज़ा साहब को जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लिया गया है, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इक़दाम है और ये मामूल की मैं समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशन के दरमियान में जो मामूल की तानीयाती होती है, ये वही है। इसके जो कुछ परसेप्शंस लोग दे रहे थे कि शायद इससे कुछ बहुत सारे लोगों की हक़ तलफ़ी हो गई या कुछ ऐसा मामला, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, मिलिट्री का जो आर्मी का जो इंस्टीट्यूशन है, इसके अंदर तब्दीलियाँ होती रहती हैं, लोग आते हैं, जाते हैं और किसी के आने-जाने से मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पहले ज़ुबैर महमूद हयात साहब थे, वो एक बहुत अच्छे थे इस ओहदे के ऊपर और बड़े अच्छा उन्होंने काम किया। तो मैं समझता हूँ उनका जो रिप्लेसमेंट हुआ है नदीम रज़ा की जगह, बहुत अच्छा है, इसलिए है कि इनको दोनों फ़ील्ड का तजुर्बा, इनको फ़ील्ड का भी तजुर्बा है और इनको स्टाफ़ का भी तजुर्बा है। तो मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, उस हिसाब से ये तानीयती एक अच्छा फ़ैसला है। अच्छा सर, नवाज़ शरीफ की इस बार बैरून मुल्क रवानगी को क्या हम खुद साख्ता जलावतनी कह सकते हैं? यानी इससे पहले भी मुशर्रफ के दौर में गए थे, लेकिन वो ज़ाहिर है खुद साख्ता नहीं थी। जी, देखिए, आपको शायद याद होगा, मैं इससे पहले भी कहता रहा हूँ, मैंने ये बात मई और जून में कही थी कि अगर मामलात को अगर आपने नहीं देखा, इमरान खान को मैंने कहा था, इनके कई लोगों को भी मैंने कहा था कि अगर आपने मामलात को खुद नहीं देखा और आपने इसमें डिले कर दिया, तो मामलात आपके हाथ से निकल जाएँगे। अगस्त का मैंने इनको टाइम दिया था। तो ये जो है, ये खुद साख्ता जिलावती नहीं है, बल्कि पस-ए-पर्दा तयशुदा मामलात हैं। और आपको शायद ये भी पता होगा कि मैंने इससे पहले भी 2-3 चैनल्स पे भी कहा और अभी फिर आपको भी फिर आपकी वसात से बता देता हूँ कि ये एक तयशुदा मामला था, ये सब चीज़ें तय हुई हैं। लेकिन चूँकि इमरान खान की पार्टी ने इस मामले को बहुत देर कर दी है। जब किसी मामले को जब आप देर कर देंगे, तो फिर फैसले जो हैं दूसरों के हाथ में चले जाते हैं और जब दूसरों के हाथ से फैसले होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको फ़ायदा हो। तो ये सारा मामला एक सेटल डाउन किया गया था और शायद आपको ये भी पता होगा, टीवी पे भी मैं बता चुका हूँ कि मामला तब तय हुए थे जब गुज़िश्ता अगस्त के अंदर जब कुछ अहम शख्सियात आई थी नवाज़ शरीफ से मिलने कोट लखपत के अंदर, वहाँ ये मामला तय हुए थे और वहाँ बुलाया गया था इनको और उसी दौरान सारे मामला तय हुए और ये एक तयशुदा मामलात के तहत बाहर गए हैं। और ये मामला अब इसी तरह चलेगा और दूसरे मामलात भी तय हो चुके हैं। मैंने पहले बताया था कि इसके बाद ज़रदारी साहब का मामला है, वो भी चले जाएँगे और ज़रदारी साहब जो मेरी इत्तलात के मुताबिक हैं, कुछ पैसे वो दे चुके हैं, आपको पता है उनका पूरा ग्रुप था, वो ज़रदारी साहब अकेले नहीं हैं। ज़रदारी साहब का जो मेरे पास मालूमात है और मुसद्दिक़ा ये मेरी खबर है, तकरीबन 80 अरब रुपए के करीब इनका पूरा ग्रुप देगा, जिसमें से कुछ पैसे आ चुके हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं और कुछ हो सकता है शायद 1-2 दिन में आपको शायद खबर मिल जाए आज या कल कि ज़रदारी साहब भी जो है तकरीबन 16 या 17 अरब रुपए देके वो भी निकल जाएँगे यहाँ से। अच्छा, तो ये सब सर तयशुदा नवा मामला है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल भी सेट हो गया, वैसे भी हम सब लोग देख सकते हैं। सर, नवाज़ शरीफ बैरून मुल्क गए, क्या खबरें हैं कि बैरूनी मुल्क ताकतों ने उनके बाहर जाने में कोई किरदार अदा किया है? क्या ये कहना दुरुस्त है? देखिए जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जब आप अपने मामलात खुद नहीं तय करते, तो फिर फैसले दूसरों के हाथ में होते हैं। बैरूनी ताकतों का बिल्कुल इसमें हाथ था और बैरूनी ताकतें देखिए, जो इसमें ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की जो ख़ास दोस्त ममालिक हैं, वो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी तौर पर हालात ख़राब हों। ठीक है? आपको पता है ये धरना लाया गया है, मैंने पहले भी कहा था, कोई माने या ना माने, मेरे पास सबूत हैं, मैंने जो चीज़ें देखी हैं, मैं स्टैंड करता हूँ कि धरना जो लाया गया था, ये प्री प्लान्ड था बाकायदा। इसके अंदर इंडिया की तरफ से भी फंडिंग हुई थी, फंडिंग नवाज़ लीग के थ्रू हुई थी। सारा मामला था उसमें कश्मीर को पस पुश डालना, नवाज़ शरीफ के लिए राहें हमवार करना ताकि मामला जल्दी हो। ये हुआ और इसी दौरान सारे मामला तय किए गए और इनको बाहर निकाल दिया गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी चीन के, हालाँकि चीन का बात नहीं है, चीन की कोई मसला नहीं है या किसी का, कतर का या किसी का कोई मामला नहीं है, बज़ाहिरी तौर पर किसी मुल्क के दाखिली मामलात में दखल देना, लेकिन उसके बावजूद आपको चीज़ें नज़र आईं और अभी चीन के सफ़ीर ने भी इनका खैर मकदम किया था। तो इससे ये पता लग जाता है कि इस तमाम सूरत-ए-हाल के ऊपर हमारे दोस्त ममालिक का हाथ था और ये बात भी एक है कि उन्होंने ज़मानतें भी ली हैं। नवाज़ शरीफ साहब जो पैसा दे रहे हैं, कुछ उनकी तरफ से कुछ पैसा आ गया है और कुछ हमारे दोस्त मुल्कों ने, जिनके मैंने नाम लिए हैं, उन्होंने ज़मानतें ली हैं कि आपको पैसे मिल जाएँगे आस्ते-आस्ते।
तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इनका भी बहुत बड़ा किरदार है। सर जैसे आपने भी कहा कि बैरूनी ताकतों ने बहुत किरदार अदा किया है, तो क्या बैरूनी ताकतें हमेशा नवाज शरीफ के सामने ही क्यों आती हैं? ऐसा क्या खास है नवाज शरीफ में? क्या वो इतने बुलंद पाया लीडर हैं कि बैरूनी ताकतें हर बार उनके लिए पसपर्दा सामने आ जाती हैं? बहुत अच्छा बीबी आपका सवाल है। ये वजूहात ये है कि देखें, मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा जब से पाकिस्तान बना है 2 कुव्वतें यहाँ पे आपस में हमेशा मुकाबले करती रही हैं। एक वो कुव्वतें हैं या वो अनासिर हैं जिन्होंने कि पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान के आइन के तहत पाकिस्तान की नज़रियाती और हकीकी सरहदों के दिफा का हलफ उठाया है। और एक वो कुव्वतें हैं जो कि बैरूनी आलमी ताकतों की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर सेलेक्टेड खानदान है जो पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं। उसमें से नवाज शरीफ साहब का खानदान एक बहुत अहम है। आप ये देखें कि अब इसमें तफ़सील में मैं नहीं जाना चाहता कि नवाज शरीफ के दौर के अंदर जिस तरह जिंदाल आए और जिस तरह मोदी साहब आए और जो कुछ मेरे दोस्त थे, मैं इस पे बात कर भी चुका हूँ, आपके इंदर कुमार गुजराल साहब जो साबिक़ा वज़ीर मरहूम, उनकी सारी बातें मैंने बहुत सारे आज से 10-15 साल पहले मैंने डिक्लेयर की, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब बैरूनी मामलात और बैरूनी हवाले से बैरूनी ताकतों के लिए हमेशा उनका खानदान काम करता रहा है और आज भी कर रहा है। और यही वजह है कि अभी तक नवाज शरीफ का खानदान अभी तक आप सियासत से मुकम्मल आप उसको आउट नहीं कर सके। और ये भी मैं आपको बता दूं आपकी इस चैनल के हवाले से कि मैं आइंदा भी नवाज शरीफ के खानदान को पाकिस्तान के मामलात में जो आइंदा मुतवक्का सदारती निज़ाम है उसके अंदर नवाज शरीफ के खानदान को कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ। अच्छा सर, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ को वैसे ही बाहर जाने दिया गया है या कुछ रकम भी ली गई? आप क्योंकि बाहर होते हैं, बाहर होते हुए भी आपकी पाकिस्तान के अंदरूने खाना जो भी चीजें चल रही हैं उन पे अच्छी खबर आपकी मतलब नजर होती है। तो आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ वैसे ही चले गए बाहर या फिर कुछ उन्होंने रकम भी दी है? नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि कुछ रकम दी है, लेकिन ये मामला इमरान खान से बाहर है क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान से बात नहीं करूँगा। मैंने जैसे आपसे कहा कि इसके अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी के ज़रिए कुछ पैसे इन्होंने दिए हैं और कुछ की यकीन दहानी है। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि सारे मामलात हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जितने भी हमारे पाकिस्तान में जो भी मामलात होते हैं, वो सब बाहर से ही होते हैं। और ये इमरान खान की एक कोशिश थी और उन्होंने ये कोशिश की थी, मैं कोई इमरान का हामी नहीं हूँ, लेकिन बहैसियत एक साबिक़ा सियासतदान के और एक तजिया निगार के और जो आलमी मामलात के अंदर मैं देखता हूँ, मैं इमरान खान का इसलिए मतलब उसको मैं सपोर्ट करता हूँ या उसका हामी हूँ कि वो शख्स ज़ाती तौर पर ईमानदार है और उसकी ये कोशिश थी कि मैं ऐसा तर्ज़ हुकूमत लेके आऊँ कि पाकिस्तान के मामलात पाकिस्तान में हों। लेकिन बदकिस्मती के मामला हो नहीं सका क्योंकि उनको टीम जो है वो दुरुस्त नहीं मिली और उनकी टीम की नाअहली की वजह से सारे मामलात अब यहाँ पे आ गए हैं कि दिसंबर तक मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि इमरान खान को कोई बहुत बड़ा या उनकी जमात को बहुत बड़ा धचका पहुँच जाए। अच्छा सर, कोई अंदाजा लगाया जा सकता है कि नवाज शरीफ ने कितनी रकम दी है? इसका देखिए अभी तक मेरे पास वही फ़िलहाल मुकम्मल तौर पर नहीं है। ज़रदारी का तो मेरे पास था, मैंने बता दिया, लेकिन नवाज़ शरीफ का अभी तक मेरे पास मुकम्मल कोई इत्तला नहीं है। लेकिन ये कन्फ़र्म है कि उन्होंने रकम कुछ दी है और कुछ की गारंटी है, जो गारंटर्स मैंने आपको बताए। हुँ। अच्छा सर, आपके पास तो बहुत खबरें होती हैं, तो आपकी क्या राय है? नवाज़ शरीफ 4 हफ्तों में वापस आ जाएँगे या 6 माह लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है? कितने टाइम तक वो वापस आएँगे या फिर क्या ऐसा है कि वो वापस आएँगे ही नहीं? नहीं, देखिए जी, नवाज़ शरीफ का मैंने बहुत पहले पे कह दिया था जाने से पहले कि नवाज़ शरीफ साहब ये जो मामलात हैं वो तयशुदा मामलात हैं। उस तयशुदा मामलात के तहत मरियम अब वो उनकी जो बेटी है वो भी खामोश है। आप देखिए वो बाहर है लेकिन ना वो ट्वीट कर रही हैं, ना कुछ कर रही हैं क्योंकि मामला तय हुए हैं। वो अभी फ़िलहाल कोई बात नहीं करेंगी, कुछ दिनों बाद वो भी बाहर चली जाएँगी और नवाज़ शरीफ साहब अभी नहीं आएँगे। अलबत्ता ये है कि शहबाज़ शरीफ यहाँ पर आ जाएँगे कुछ दिनों बाद और जैसे मैंने आपको खबर ये दी है कि पाकिस्तान के अंदर ये मामला भी सोचा जा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कोई आईनी तरमीम लाकर यहाँ के सिस्टम को तब्दील किया जाए। ये बात एक दफ़ा पहले भी मैंने कही थी और आज फिर आपके ज़रिए कन्फर्म कर रहा हूँ कि 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान के अंदर जो ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ा था, उसकी वजह से बहुत सारे मामलात ख़राब हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि मुस्लिम, जैसे मैंने पहले कहा कि मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ लोगों को साथ मिलाकर कोशिश की जाएगी कि 2/3 मेजॉरिटी या कुछ हिसाब-किताब करके पाकिस्तान के अंदर कोई आईनी तब्दीली लाई जाए। ताकि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम या इस निज़ाम को तब्दील किया जाए। तो उसके अंदर मैंने जैसा पहले कहा था कि मुझे मुस्लिम लीग नवाज़ का एक किरदार नज़र आ रहा है, तो ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि शायद हो सकता है शहबाज़ शरीफ आ जाएँगे, ये मेरी इत्तला है। सर, इमरान खान से आर्मी चीफ की 1 हफ्ते में 2 मुलाकातें हुई हैं। क्या अहमियत है इन मुलाकातों की?
देखिए जी, पहली मुलाकात में तो ये बात हुई थी इमरान खान से कि जैसे मैंने पहले कहा कि उनको टाइम दिया गया था जून, जुलाई और अगस्त, हतमी तौर पे था कि अगस्त तक मामला दुरुस्त कर लें। उस पे उनसे ये बात हुई पहली मुलाकात में, और पाकिस्तान के अंदर ये भी बात हुई, तो जो अपोज़िशन के मामलात थे उसके ऊपर डिस्कस हुआ, इंटरनल इश्यू डिस्कस हुए, और जो सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की सरहदों की है वो डिस्कस हुई। और इसी तरह आज की मुलाकात में लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा का मसला तय हुआ है। और जो पहली मुलाकात थी उसके अंदर भी कुछ यही इस किस्म की अंदरूनी और बैरूनी दोनों मामला डिस्कस हुए।